नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कारक। व्याकरण के इस क्रम में आज की क्लास हमारी कारक की होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए हम कारक पे बात करेंगे कि कारक क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होती है, कैसे हम पहचान सकते हैं किसी कोई वाक्य दिया होगा आपके एग्जाम में, कैसे पहचान सकते हैं कि यह कौन सा कारक है, उस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारक क्या है। कारक जो होता है वह कर्ता, कर्म, क्रिया के बीच संबंध होता है। किसके किसके बीच? तो कर्ता, कर्म, क्रिया के बीच जो संबंध होता है वह कारक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि राम ने रावण को मारा। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि कैसे कौन करता है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्या कर्म है और कौन सा कारक चिन्ह है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद एक एक कारक को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो राम है, राम क्या है? यह कर्ता है। राम जो है वह कर्ता है। इस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कार्य क्या हो रहा है? मारने का कार्य किया जाता है। तो यह कार्य जो है यह क्रिया कहलाती है। तो आप इसे ध्यान देंगे, जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वह कार्य क्रिया कहलाती है। इस क्रिया से जो कार्य प्रभावित होता है वह कर्म कहलाता है। इस क्रिया से जो कार्य प्रभावित हो रहा है, किसको मारने का काम हो रहा है? तो रावण को मारने का काम हो रहा है। तो रावण जो है इस क्रिया से प्रभावित हो रहा है। तो रावण इस वाक्य में कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। तो हमने देखा कि जिस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया है। क्रिया से जो कार्य प्रभावित हो रहा है, जो क्रिया मारने का कार्य किसको कर रहा है? रावण को। तो यह वाक्य में रावण कर्म हुआ। अब यहाँ हम देखेंगे ने और को, दो इसमें कारक चिन्ह है। क्या है? दो इसमें कारक चिन्ह है जो आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जो भी वाक्य में ने, को आदि जोड़ने का कार्य करता है वह कारक चिन्ह कहलाता है, वही कारक चिन्ह होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि इस वाक्य में कौन सा कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, कौन सा कारक चिन्ह है। इसी उदाहरण के माध्यम से हम कारक चिन्हों को समझेंगे, पहचानेंगे कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कैसे हमें उसका सही जवाब देना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कारक, जैसे कि एक साइड हमने लिख रखा है पहले से कारक और कारक चिन्ह, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए हमने पहले से लिखा है। पहला जो है, जैसे कर्ता ने, क्या दिया है? कर्ता ने। कर्ता ने, इसमें कारक चिन्ह है कर्ता का ने। तो इसमें क्रिया, कर्ता जो है क्रिया को संपन्न करता है। इस वाक्य में हम देखेंगे कर्ता जो है वह क्रिया को संपन्न करता है। किसको संपन्न करता है? क्रिया को। तो कौन संपन्न कर रहा है? कर्ता क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो इसे साथ साथ आप नोट्स भी करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कर्ता ने जो है कर्ता जो है क्रिया को संपन्न कर रहा है। जैसे उदाहरण वही लेते हैं कि राम ने रावण को मारा, जैसे इस उदाहरण को हमने अभी यहाँ लिखा। तो इसी उदाहरण में हम देख लेते हैं, जब आपके एग्जाम में ऐसे उदाहरण दिया होगा तो उसके नीचे ऐसे आपका अंडरलाइन होगा, जिसके बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा कारक है। तो यदि आप जानते होंगे कि कर्ता ने, कर्ता कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। तो इस वाक्य में ने है, ने के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो यह वाक्य हमारा कर्ता कारक हुआ। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को जैसे हमने देखा कि कर्ता जो है क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो यह आपका उदाहरण हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्म। कर्म का जो कारक चिन्ह है वह को होता है। क्या होता है? को। कर्म क्रिया से प्रभावित होता है। जैसे इस वाक्य में हमने देखा कर्म जो है
क्रिया से प्रभावित होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कर्म क्रिया से प्रभावित होता है। किससे होता है? क्रिया से प्रभावित होता है। एक उदाहरण लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। क्या? अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। इस उदाहरण में देखते हैं, इस वाक्य में हम देखते हैं अध्यापक जो है, क्या यह है? इसका परिभाषा है कि कर्म क्रिया को प्रभावित करता है। कर्म क्या है इसमें? छात्र हैं। क्रिया क्या है? दौड़ाने का कार्य। अध्यापक दौड़ाने का कार्य किसको कर रहा है? छात्र को कर रहा है। तो छात्र के बाद जो यहाँ कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा है, यह कारक चिन्ह कर्म कारक चिन्ह है। आपके एग्जाम में ऐसे वाक्य, ऐसे उदाहरण दिया रहेगा, इस कारक चिन्ह के नीचे अंडरलाइन होगा। इसके बारे में आपको पूछेगा कि यह कौन सा, इस वाक्य में या इस उदाहरण में कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य या उदाहरण में कर्म कारक प्रयोग हुआ। यदि आप कहेंगे सर इसमें भी तो को प्रयोग हुआ है, तो ये ऐसा भी वाक्य उदाहरण दिया होगा, इसके नीचे जब अंडरलाइन होगा, जिस कारक चिन्ह के नीचे अंडरलाइन होगा, जिस कारक चिन्ह के बारे में पूछेगा उसी कारक को हमें बताना है। तो इसके नीचे को के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा, तो वह कर्म कारक कहलाएगा। और इसकी परिभाषा जैसे है कि दौड़ाने का कार्य कौन कर रहा है? छात्र को अध्यापक दौड़ाने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करण कारक। क्रिया का साधन या उपकरण होता है। क्या? करण कारक। करण कारक जो होता है वह क्रिया का साधन या कह सकते हैं उपकरण होता है। क्या होता है? क्रिया का साधन या उपकरण। करण कारक को इस परिभाषा के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि करण कारक क्या है? क्रिया का साधन या उपकरण। इसका जो कारक चिन्ह है से के द्वारा होता है। जैसे रागिनी साइकिल से कोचिंग गई। इसका एक हम उदाहरण लेते हैं कि रागिनी साइकिल से कोचिंग गई। अब इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन दिया है। तो पूछ रहा है इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। तो जैसे ही कारक चिन्ह को आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि यह जो है करण कारक है। लेकिन परिभाषा को भी समझेंगे, क्रिया का साधन या उपकरण। क्रिया क्या है? जाना। कहाँ जाना? कोचिंग जाना। तो किसके द्वारा जा रही है? साइकिल के द्वारा जा रही है। तो जो कार्य कर रहा है इस साइकिल पे, यही इस क्रिया का साधन है। क्या साधन है? साइकिल साधन है, जिसके द्वारा वह रागिनी कोचिंग जा रही है। तो इसलिए इस वाक्य में जो है क्रिया का साधन या उपकरण होता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह कलम से पत्र लिखा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि वह कलम से पत्र लिखा, से के नीचे अंडरलाइन दिया होगा। तो कारक चिन्हों को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यह करण कारक है। लेकिन परिभाषा के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है वह कलम से पत्र लिख रहा है। लिखने का कार्य जो है, पत्र को लिखने का कार्य किससे कर रहा है? कलम से कर रहा है, कलम के द्वारा कर रहा है। आप इसे ध्यान देंगे, कलम के द्वारा या कलम से कर रहा है। तो इस वाक्य में कलम जो है क्रिया का साधन है। क्रिया को करने के लिए जो साधन प्रयुक्त हो रहा है, उपकरण प्रयुक्त हो रहा है, वही तो करण कारक है। तो इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन देके पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि यह कौन सा कारण जो है कारक है। तो आप जो है कि कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। उस कारक चिन्ह को देखेंगे कि यह कारक चिन्ह किसका है? क्रिया के साधन या उपकरण से जो है कि प्रेरित हो रहा है। तो यह करण कारक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे संप्रदान कारक के बारे में, जिसके लिए क्रिया को संपन्न की जाती है। क्या? संप्रदान कारक की परिभाषा होती है कि जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाता है। क्या? क्रिया को संपन्न किया जाता है। क्रिया को संपन्न किया जाता है, वह संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह जैसे है को, के लिए।
अब एक उदाहरण लेते हैं, सभी छात्र अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। क्या उदाहरण है, जैसे हम अभी देख लेते हैं कि सभी छात्र अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा उदाहरण आपके एग्जाम में है कि सभी छात्र अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो यहाँ इस परिभाषा से भी समझ सकते हैं जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है। हम पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो वह पढ़ना हमारा जो है क्रिया है। हम संपन्न किसके लिए कर रहे हैं? तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जैसे आप सभी लोग पढ़ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, तो आपका पढ़ना विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए है। तो आपका विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना यह क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो इस वाक्य में के लिए भी कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य, यह उदाहरण आपका कौन सा कहलाएगा? यह संप्रदान कारक कहलाएगा, जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से हमने अभी देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वह से है। से का है, यह अलगाव का बोध कराता है। किस चीज का बोध कराता है? अलगाव, मतलब किसी चीज से, कोई वस्तु या कुछ भी हो, वह अलग होने का बोध कराता है। क्या? अलग होने का बोध होता है। अलग होने का बोध होता है किसमें? अपादान कारक में। कैसे हम पता करेंगे कि यह अपादान कारक है? उसमें से कारक प्रयोग हुआ होगा, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ अलग होने का बोध होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे कि इस वाक्य में क्या है? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो इस वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। यहाँ अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है और इस कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि आप कहेंगे सर यह वाक्य जो है, अभी हमने देखा करण कारक में भी से प्रयोग हो रहा है, लेकिन करण कारक में क्या है? यह हमने देखा करण कारक में कि यह क्रिया का साधन होता है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव होता है। यह क्या? अलगाव का बोध होता है। किसमें? अपादान कारक में। तो हम ऐसे अपादान कारक को समझ सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बिल्ली, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए। बिल्ली छत से कूद पड़ी। कहाँ से कूद पड़ी? तो छत से। इसमें कोई जो है क्रिया का साधन उपकरण नहीं है। इस वाक्य में देखते ही पता चल रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। इसका मतलब बिल्ली जो है छत से कूदती है तो वह छत से अलग होती है। छत से अलग होने का भाव आता है। इसमें से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसमें अलगाव का बोध आ रहा है, तो यह अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संबंध कारक। संबंध कारक की जो परिभाषा होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्रिया के आधार पर जो होता है, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध होता है। क्या? इसका परिभाषा जो होता है संबंध कारक का, उसमें होता है कि जहां दो पदों की पारस्परिक संबंध हो, क्या कह सकते हैं, एक दूसरे से संबंध का बोध हो या संबंध स्थापित हो, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह जैसे कि आप देख रहे हैं का, के, की, जो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यह संबंध कारक का चिन्ह है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ हम देख रहे हैं राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ
और पुत्र के बीच में जो कारक चिन्ह के प्रयोग हो रहा है, जो कारक चिन्ह के प्रयोग हो रहा है, यह पिता और पुत्र के बीच संबंध का कार्य कर रहा है। क्या? पिता और पुत्र के बीच संबंध का कार्य कर रहा है, संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यह वाक्य, यह उदाहरण संबंध कारक कहलाएगा। इस चिन्ह के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। आपको समस्या होगी कि सर कैसे हम पहचानेंगे यदि हमें नहीं पता होगा कि क्या पूछ रहा है। जब भी कोई उदाहरण होगा, उस उदाहरण में जो कारक चिन्ह प्रयोग होगा उसके नीचे आपको एक ऐसी रेखा मिलेगी, खींचा हुआ अंडरलाइन होगा, जिस कारक चिन्ह के बारे में पूछेगा कि यह कौन सा कारक है। तब आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, आसानी से सही कर सकते हैं। कब? जब आप इस कारक चिन्हों को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तभी उसका सही जवाब दे सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं इस संबंध कारक में। जैसे मोहनी की बड़ी बहन उसको स्कूल गई। किसकी? मोहनी। मोहनी की बड़ी बहन स्कूल गई। स्कूल गई। अब इस उदाहरण में हम देख रहे हैं मोहनी की बड़ी बहन, की प्रयोग हो रहा है। क्या? कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? की। इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन है, तो देखते ही समझ जाएंगे यह संबंध कारक है। और इसके परिभाषा से भी समझेंगे कि मोहनी की बड़ी बहन, मोहनी और उसकी बड़ी बहन के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। तो यह वाक्य, यह उदाहरण आपका जो है संबंध कारक कहलाता है। ऐसे वाक्य, ऐसे उदाहरण संबंध कारक कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे संबंध कारक के बाद जो हमारा दिया है कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अधिकरण कारक है इसका परिभाषा होता है क्रिया के आधार पर स्थान, समय। इसकी परिभाषा जो होती है वो होता है क्रिया के आधार पर स्थान, समय, क्या कह सकते हैं, अवसर का बोध होता है। किसका बोध कराता है? स्थान, समय, अवसर का बोध होता है। लेकिन कहाँ? क्रिया के आधार पे। इसका जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है वह में और पर। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में और पर है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं। छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। लेकिन परिभाषा के माध्यम से भी समझेंगे। क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर का बोध हो रहा है। तो छात्र पढ़ने का कार्य कहाँ कर रहे हैं? कमरे में कर रहे हैं। कमरे में, तो ये कमरा जो है यहाँ पर क्रिया के आधार पर बोध करा रहा है। तो यह वाक्य जो है, यह उदाहरण अधिकरण कारक कहलाएगा। हमारी सभी पुस्तक मेज पर है। क्या? हमारी सभी पुस्तक मेज पर है। क्या? मेज पर है। पर क्या होता है? में, पर। ये किसमें प्रयोग हो रहा है? तो अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह है वही है। तो हमारी पुस्तक जो है वह मेज पर है। तो यह वाक्य, ऐसा उदाहरण कौन सा कहलाएगा? वह अधिकरण कारक कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे कारक चिन्हों का, संबोधन कारक। संबोधन कारक के बारे में हम देखेंगे। किसी को पुकारने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह संबोधन कारक होता है। क्या? किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे संबोधन कारक चिन्ह को हम देख लेते हैं। संबोधन कारक चिन्ह क्या है? हे, ए, अरे, अबे। जहाँ पर संबोधन चिन्हों का प्रयोग होगा उसे देखते ही हम पहचान जाएंगे कि वह संबोधन कारक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो। क्या? हे तुम क्या कर रहे हो। यह क्या है? इस वाक्य में हमने देखा सबसे पहले कि संबोधन कारक प्रयोग हुआ है, संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य, यह उदाहरण संबोधन कारक होगा। किसी को पुकारने के लिए तुम क्या कर रहे हो, अबे वह कहाँ गया,
ऐसा वाक्य, ऐसा उदाहरण संबोधन कारक कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास कारक समझ में आई होगी। जैसे कि हमने बात किया, इसमें एक और आपका प्रश्न बनता है कि कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। जिस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे सही जवाब देंगे। कौन कौन से कारक होते हैं, क्या कारक चिन्ह होती है, कैसे पहचान सकते हैं, उसको हमने आपको आसानी से बताया, जैसे भी आप समझ जाएं। तो आपको जहां भी समझ में ना आए उस वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट्स बनाइए, उसको समझिए, ताकि आप एग्ज़ाम में सही करके आएँ। यदि आपका एक प्रश्न भी कारक से आ रहा है तो उसको आप गलत करेंगे तो आपका 3 नंबर जो है कि माइनस होगा। इसलिए आप बहुत ही अच्छे से क्लास करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।